जय श्री राम। जैसा कि आज हम अपना जो एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये हमारा एक अलग विषय पर बनाने जा रहा हूँ। आज हमने कई बार मैं देखता हूँ कि कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 9 के 9 ग्रह एक अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं और उसके बाद भी व्यक्ति बहुत परेशान होता है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा। कई बार ऐसा देखा मैंने कि वो व्यक्ति का काम धाम वगैरह इत्यादि सब कुछ बंद और वो बेचारा बहुत परेशान रहता है। जब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया और इसका कारण ढूंढा तो हमको ये पता चला कि आज के दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कोई चीज़ें चल रही हैं वो इंटरनेट के ज़रिए हमको ये सबसे ज़्यादा पता चलता है कि किसी का काम बंधवाओ, किसी का काम खुलवाओ, वशीकरण करवाओ, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। इंसान कभी भी अपने दुख से कभी परेशान नहीं होता जितना कि वो दूसरे के सुख को देखकर परेशान होता है। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनके सारे बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनत बेचारे करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, अच्छा मतलब जो है काम का प्रोग्रेस भी होता है, लेकिन एंड मोमेंट में जब उनको पेमेंट मिलना होता है तो काम कैंसिल हो जाता है। ऐसे में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और वो ज्योतिष इत्यादि के पास जाते हैं। तो जब ज्योतिषी कहता आपकी दशा बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि ग्रह बताते हैं आपकी कुंडली में राजयोग, और महादशा बताती है कि कब आएगा। तो महादशा तो वो चल रही है राजयोग का, बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? बाद में पता चलता है कि इनके ऊपर इनके पड़ोसी ने कुछ न कुछ ऐसी विद्याओं का प्रयोग करवा दिया कि जिसके कारण से इनको हमेशा शरीर में दर्द बना रहता है, काम करने का मन नहीं करता, होते होते कार्यों में दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का वो होता है। वो व्यक्ति एक किसी जानकार आदमी के पास गया जो गांव में मतलब हल्के फुल्के जो ओझा सुखैती का काम करते हैं उनके पास गए, और जा करके जब उन्होंने उनको दिखाया तो उसने सारी हकीकत बता दी। और जब हकीकत बताया तो उसने कहा एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा जिसमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, आप अगर ये सामान ले आओ या इस तरीके से करो तो वो ठीक हो जाएगा। यद्यपि जब उन्होंने उस कार्य को करवाया तो उनका काम अचानक से प्रोग्रेस करने लग गया, काम उनका खुल गया, चलने लगा। तो इस विषय पर विचार करने की जरूरत है। क्या ऐसी चीजें होती हैं? बिल्कुल होता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल शक्तियां होती हैं, जो सबसे बड़ी पावरफुल ताकत होती है, वो क्या होती है? वो होती है पिचासनियों का, किसी भी औरत, किसी भी देवी की सिद्धि, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और अगर वो किसी पर ऐसे व्यक्ति जानकार अगर किसी के ऊपर करते हैं तो बहुत पावरफुल होता है। फिर उनको क्या होता है कि ऐसे लोगों का चलते चलते कार्य का बंद हो जाना, सर में दर्द रहना, नींद ना आना, नींद में कोई जैसे ऐसे लगे मुझे कोई टच किया है, या फिर सही सवाल का सही जवाब ना देना, उस समय दिमाग काम ना करना, बाद में सही हो जाना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमको ऐसी जगह ले जाती हैं कि हमको ये एहसास होता है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई एंटिटी ऊर्जा कर दिया है किसी ने, और इस तरीके से कर दिया है। जैसे कहते हैं कि एक मंत्र जो होता है इसकी 6 क्रियाएं होती हैं: मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, सम्मोहन, वशीकरण। ये क्रियाएं इनकी होती हैं। एक मंत्र से व्यक्ति 6 कार्य कर सकता है। तो आजकल ऐसे लोग जो होते हैं ये सब कार्य बहुत तीव्र गति से करते हैं। हमने इस पर कई बार वीडियो बनाया और लोगों को मैंने आगाह किया, सजग रहने के लिए मैंने कहा। तो लोग कहते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। इससे बचने का जो सबसे बढ़िया तरीका और आसान तरीका है वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहला नंबर क्या होता है कि आपका पितृ, जो आपके पितृ होते हैं, जिनका पितृ की स्थिति बहुत मजबूत होती है, उनके घर में कभी भी इस तरीके से नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। जैसे कैसे नहीं आ सकती नकारात्मक ऊर्जा? इसका एक अगर उदाहरण देखो तो उदाहरण ये है कि अगर बाप बेटे एक साथ में जा रहे हो और किसी थर्ड आदमी के चीज़ को देख करके बेटा अगर जिद करने लगे तो बाप जाएगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा बेटा इसको देख करके बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब अच्छा लगा इसको, तो वो हाथ जोड़ करके मांगेगा कि आप इसे दे दो। तो क्या है कि वो व्यक्ति दया भाव दिखाते हुए उस बच्चे को दे देगा। अगर वो जबरदस्ती लड़के लेना चाहें तो शायद उस व्यक्ति से नहीं ले पाते। इसी तरीके से जो हमारे कुल के लोग होते हैं वो हमारे पितृ होते हैं।
और आप लोगों ने अक्सर देखा कि हमारे मनीषियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने हफ्ते में उनका एक दिन दिया, मतलब महीने में एक दिन दिया, जिसको हम कहते हैं अमावस्या। अमावस्या के दिन पितृ का कार्य होता है, जैसे कि त्रिपिंडी श्राद्ध। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो स्वर्ग लोक है या जितने भी लोक हैं, उन लोकों में से सबसे पवित्र, सबसे पावरफुल अगर कोई लोक है तो पितृलोक है। क्योंकि जब आपने देखा कि भक्त प्रहलाद को भगवान जब आए उनके पास, जब महाराजा बलि के पास वामन रूप बना करके जब भगवान विष्णु आए, तो वहां पर शुक्राचार्य उनको कहते हैं कि हे राजन, ये कोई और नहीं, ये सन्यासी का भेष बनाकर स्वयं विष्णु आए हैं। महाराजा बलि ने कहा, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे दरवाजे पर भिक्षुक बनकर के भगवान विष्णु आए हैं, हम इनको अवश्य देंगे, चाहे सब कुछ मेरा क्यों ना चला जाए, सर्वस्व चला जाए, परंतु मैं दूंगा। तो उस समय पर पितृलोक में बैठे हुए उनके पितामह प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पौत्र, जरा सा भी विचलित मत होना और अपने तन मन धन ये तीनों जो है भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना, क्योंकि यह अहोभाग्य है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान हमारे दरवाजे पर आते हैं। और अगर आप सब कुछ दान कर देते हो तो हम पितृलोक में रह करके हमको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। और महाराजा बलि अपना सर्वस्व चीजें जो है दान कर देते हैं और भगवान उनको इंद्र का सिंहासन देने का वचन देकर जाते हैं, जो कि अभी उपेंद्र बन करके और ये अज्ञातवास काट रहे हैं। तो जब भी हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है, अच्छा कार्य होता है, जब हम कोई यज्ञ भागवत पूजा पाठ करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो सबसे अपार खुशी मिलती है वो हमारे पितरों को मिलती है। जिनके घर के पित्र मजबूत होते हैं उनके ऊपर कभी भी मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन ऐसी विद्याएं कभी भी उनके ऊपर जो है प्रवेश नहीं कर पाती, यानी उनके ऊपर हावी नहीं होती है, उनके घर के अंदर भी नहीं जा पाती। इसलिए हमेशा अपने पितरों का पूजन करो और साल में एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध नामक पूजन अवश्य करवाएं, जिससे आपके जो पित्र हैं वो आपसे संतुष्ट रहें। अब दूसरी बात जो आती है वो ये होता है कि आप हमेशा अपने घर के जो कुल देवी हैं, जो व्यक्ति कुल देवी की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा, ओझा सोखा लोग क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति को चौराहे का भूत मिला है। जो हमारा चौराहा होता है उस पे अक्सर लोग क्यों करके जाते हैं, क्योंकि वो 4 रास्ते होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 4 दिशाएं होती हैं, तो उसको चौराहा कहते हैं। तो चौराहे पर इसलिए किया जाता है कि जो हमारी चीजें बंधी हैं या हमको जो मुसीबत में हम चल रहे हैं, ये चारों दिशाओं से खुल जाएं और चारों दिशाओं से हमको आनंद की प्राप्ति हो। जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो एंटिटी ऊर्जाएं वो हमारे साथ चली आती हैं, तो हम उसको कहते हैं चौराहा देवी, यानी चौराहे की देवी। लेकिन अगर शुद्ध हिंदी में अगर हम उसको कहें तो वो देवी होती कौन है, वो होती है माँ शीतला, शीतला देवी होती है। कभी भी आप लोग अगर अपने कुल देवी की पूजा करते हैं तो कभी भी ऐसी एंटिटी ऊर्जाएं ना तो कभी आपको पकड़ेंगी और ना कभी आपके पास आएंगी, ना कभी आपका नुकसान करेंगी। इसलिए सदैव अपने कुल देवी की आराधना करते रहो, अपनी कुल देवी की पूजा करते रहो। अगर आप अपने कुल देवी की पूजा और श्रद्धा विश्वास के साथ करते हो तो आपको कभी भी जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो दिक्कत आएगी वो आपके पितृ और आपकी कुल देवी मिलकर के उस समस्या का समाधान करती रहेंगी। अब बात आती है तीसरी चीज पर। तीसरी वो क्या चीज है जिसके स्मरण मात्र से हर प्रकार के दैनिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप हमसे कोसों दूर चले जाते हैं, वो हमारा इष्ट है। जैसे कई बार हम एज ए ज्योतिषी होते हुए
हम किसी के घर पे अगर जाते हैं तो हमने देखा वहाँ बहुत सारी फोटोएं लगा के रखते हैं, वो बहुत सारे भगवान को। अक्सर उसमें ये साईं राम है, ये साईं भगवान है, ये फलाने, ये ढमकाने, ऐसे करके बहुत सारे भगवान की फोटो लगाते हैं और भगवान की पूजा पाठ बड़े तहे दिल से करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि वो बहुत परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा अपने इष्ट पे नहीं है, उनकी श्रद्धा अपने इष्ट पे नहीं है, उनकी श्रद्धा जो है वो तमाम सारे भगवानों में है, वो जो फोटो है उसमें है। जबकि ये बातें कौन बताता है कि हमारा इष्ट कौन है? कुल देवी तो हमारे कुल के लोग बताते हैं। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि रावण की जो कुल देवी थी वो माँ शकुंभरा देवी थी, जिनकी वो आराधना करता था। और जब रावण राम की युद्ध शुरू हुआ तो राम जी ने सोचा कि इनकी तो रक्षा माँ शकुंभरा कर रही हैं, इनको तो मारना बहुत कठिन है, क्योंकि हमेशा जीवन में जो ब्रह्म होते हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर शक्ति होती है। इसलिए जो फीमेल शक्ति होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, जिसमें जैसे आदि शक्ति प्राम्बा माँ भगवती महाकाली, उनसे ताकतवर कोई नहीं है। जब उन्होंने माँ शकुंभरा को देखा कि ये रावण के नाभि के अमृत की रक्षा कर रही हैं और ऐसे तो पता नहीं कब तक युद्ध चलेगा और मैं इनको नहीं मार पाऊंगी, तब भगवान श्री राम ने 9 दिन नवरात्रि का व्रत किया और उन्होंने माँ देवी और साथ साथ में उन्होंने महादेव की पूजा किया और उपासना करके उन्होंने वह शक्ति, वह आशीर्वाद प्राप्त किया कि जिससे वो रावण को मोक्ष दे सके। तो अगर हमारी कुल देवी हमसे प्रसन्न हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सदैव मेरी रक्षा करेंगी। लोग हमसे कहते हैं क्या मौत टल सकती है? अवश्य टल सकती है, बिल्कुल टल सकती है। कैसे? अगर तुम्हारी कुल देवी तुमसे प्रसन्न हैं तो टल जाएगी। इसी तरीके से तुम्हारे होते हैं इष्ट। इष्ट का मतलब होता है कि जिनकी तपस्या करने से हमारे रोम रोम में शक्ति का संचारण हो और हमारे मन में शांति आए, हृदय हमारा प्रसन्न रहे, और हम उनको इष्ट कहते हैं। जब भी इष्ट का निर्धारण जो किया जाता है कि तुम्हारा इष्ट कौन है, वो कुंडली देख के किया जाता है। जैसे हमारे पास जो शक्तियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वो रजोगुण, तमोगुणी और सतोगुणी, ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं जो हमारे इस संसार में विराजमान हैं। कई बार जो हमारी कुंडली में, जिसको हम गण कहते हैं, गण, कई बार आपने देखा होगा जब कुंडली देखते हैं, कुंडली मिलान करते हैं तो कहते हैं कि इनमें गण दोष आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि राक्षस गण, मनुष्य गण, देवता गण, ये गण निकलते हैं। तो जिस प्रकार से तुम्हारी कुंडली में जो गण होगा उसी हिसाब से तुम्हारा इष्ट होगा। उस इष्ट की पूजा करने से आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। आपका पूरा जीवन सुखमय बना रहेगा अगर आपने अपने इष्ट को पकड़ लिया तो। इसलिए जिनके यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के पूजन होते हैं या वो करते हैं और एक पे श्रद्धा विश्वास उनको नहीं होता है, तो समझ लेना कि उनके घर में हमेशा एंटिटी ऊर्जाओं का वास होता है। जैसे बहुत सारे लोग, हम घर पे गए देखे हैं, लोग महाकाली की फोटो लगा के रखते हैं जिसमें आयुध लिए हुए महाकाली, खप्पर लिए हुए, जिह्वा बाहर लपलपाती हुई आंखें, ये सारी जो हैं, ये अगर हकीकत देखा जाए तो ये महाकाली की फोटो नहीं है, ये शमशान महाकाली की फोटो है और उनके घर में शमशान काली की पूजा हो रही है। तो आप ये डिसाइड करें, ये सोचें कि हमारा इष्ट कौन है और किन इष्ट की पूजा करके हमको किस चीज की प्राप्ति हो सकती है। एंटिटी ऊर्जाएं जो होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि हम इनको कितना भी कोशिश करें पर इनको हम हटा नहीं सकते हैं। कई ऐसी शक्तियां होती हैं कि जो हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। आजकल जैसे कि हमने देखा, जो हमारे YouTube चैनल हैं या बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट में
बहुत सारी औरतें आती हैं तो वो कहती मैंने भैरव को सिद्ध कर रखा हूँ, कोई कहता है कि मैंने कर्ण पिचासनी सिद्ध कर रखा हूँ। अगर इस तरीके का देखा जाए तो उनको भैरव के स्वरूप का ही नहीं पता है। भैरव का वो स्वरूप है, किसी भी साधना करने से पहले हम सर्वप्रथम भैरव बाबा की उपासना करते हैं। भैरव की उपासना हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जितने प्रकार के डर हैं उससे हमको जो दूर करने का कार्य करते हैं, जो अभय प्रदान करते हैं, वे भैरव करते हैं, क्योंकि वो शिव जी के अवतार हैं। जिस तरीके से हनुमान जी हैं, हनुमान जी के शिव जी के रुद्रा अवतार हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान जी की सिद्धि की, लेकिन हकीकत रुद्र रूप का मतलब होता है अत्याधिक क्रोधी, बहुत ज़्यादा, और इतना पावरफुल कि आपने देखा जो पैदा होते ही सूर्य को निगल गए, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। और उनको अगर कोई शांत कर सकता है तो उनके आराध्य इष्ट देव प्रभु श्री राम, जो उनके हमेशा ध्यान में रहते हैं, अगर हनुमान जी हमेशा ध्यान में ना रहें, प्रभु के श्री चरणों का स्मरण ना करें, तो उनको इतना क्रोध आए कि वो सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे लोगों से बच के रहें जो तरह तरह की बातें करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और कभी भी आप किसी भी प्रकार की कोई साधना YouTube को देख करके ना करें, क्योंकि उसमें ना किसी का आदि बताया गया और ना किसी का अंत बताया गया। बहुत सारे लोग ऐसे करके माइंडली विक्षिप्त हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं वो, और तरह तरह के ज्ञान बांट रहे हैं और होता कुछ नहीं है। इसलिए बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। जब तक आपको अच्छा गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपको वो ज्ञान नहीं दे सकता है। अगर आपने किसी प्रकार से मेहनत करके अगर किसी शक्ति को आपने जागृत कर दिया तो उसको संभालेगा कौन? जैसे महारथी भागीरथी जी ने माँ गंगा के पास गए और तपस्या किया, गंगा जी प्रकट हुई और भगीरथ जी आगे आगे, गंगा जी पीछे पीछे। तो उन्होंने कहा गंगा जी को रोकेगा कौन, इनकी वेग इतना तेज है। आई गंगा जी शिव जी की जटाओं में उलझ गई, शिव जी का तपस्या किए, फिर शिव जी ने उसमें एक छोटा सा कण छोड़ा और भगीरथ जी आगे आगे, गंगा जी पीछे पीछे। तो देवाध देव महादेव जगत गुरु हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, गुरु हैं वो। तो हमेशा जो है बिना गुरु के कुछ नहीं होता, ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी आप लोग इन सब चीज़ों को बिना गुरु के इन सब चीज़ों को ना करें। और हमेशा आप ध्यान रखें कि अपने पितृ का, अपने इष्ट का और अपने कुल देवी का, जिनके घरों में इन तीन चीज़ों की पूजा निरंतर होती है, उनके यहाँ पर कभी भी एंटिटी ऊर्जाएं कभी नहीं आती। जैसे महालक्ष्मी की पूजा, लोग लक्ष्मी जी की फोटो लाते हैं, अपने घर पे लगा लेते हैं, लेकिन हकीकत देखा जाए तो वो लक्ष्मी जी की फोटो नहीं है। लक्ष्मी जी 10 महाविद्या में एक हैं। और लक्ष्मी जी का मतलब ये स्वर्ण मुद्रा नहीं है, लक्ष्मी जी का मतलब लॉटरी नहीं है। लक्ष्मी जी का मतलब है लक्ष्य की प्राप्ति करवाना। आप अगर किसी कार्य में लगे हुए हैं और किसी कार्य को कर रहे हैं और आपको उस कार्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उस लक्ष्य को बना देना, उस रास्ते को बना देना, उसे दे देना। जैसे बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं और व्यापार में वो कई बार कामयाब नहीं होते, और एक बार ऐसा होता है जो कामयाब हो जाते हैं। जब वो कामयाब होते हैं तो वो लक्ष्य को देने का काम लक्ष्मी जी करती हैं, वो लक्ष्य को देती हैं। इसलिए कभी भी शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। किसी तंत्र मंत्र जंत्र के करने से आपको कभी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको धन देने का कार्य जिस तरीके से हमारे पितृ हैं, वो क्या करते हैं, अपना कमाया हुआ समस्त प्रकार का धन वो किसे देकर जाते हैं, वो जो है अहम को देकर जाते हैं। इसी प्रकार से जो धन का देने वाले हैं, जो पुत्र को देने वाले हैं, भूमि को देने वाले हैं, वो हमारे पितृ हैं। जो हमारी रक्षा करने वाली हैं, कवच बन करके, ढाल बन करके, जो हमें मृत्यु से बचाती हैं, हमको जीवन दान देती हैं, हमको अभय करती हैं, वो कौन है? वो हमारी जो है कुल देवी हैं। आपने देखा होगा, कोई भी हो, आप पहले के कोई भी रामायण उठा के देखो, कुछ भी देखो, तो सर्वप्रथम कोई भी कार्य करने से पहले, युद्ध में जाने से पहले या कुछ भी करने से पहले वो क्या करते थे? अपने कुल देवी की पूजा करते थे। यहाँ तक आप जब रामायण देखते थे तो उसमें
महाबली मेघनाथ भी अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए गया था, जो कि वहां पहुंच करके और हनुमान जी और बड़े महारथियों ने उस यज्ञ को भंग कर दिया था। अगर वो यज्ञ संपन्न हो जाता तो विभीषण ने क्या कहा था कि उसको ऐसा पावर मिल जाएगा कि वो दिग्विजयी हो जाएगा, उसको कोई जीत ही नहीं सकता। तो आपने हमेशा देखा होगा कि कुल देवी कितनी पावरफुल होती हैं, बहुत ज्यादा पावर होता है उनके अंदर, बहुत पावर होता है। इसलिए हमेशा सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो हमारे 9 देवियों में है। 9 दुर्गा के अंदर बहुत पावर है, वो इतनी पावरफुल हैं कि पूरी शक्ति लगाने के बाद फिर भी उनके पास शेष रह ही जाता है। आप जिन रुद्र की बात कर रहे हो, जिनको रुद्रा अवतार हनुमान जी कह रहे हो, उनको भी मां सीता क्या कहती हैं कि अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आज जो हम परेशान हैं, मेहनत करने के बावजूद भी भरपेट भोजन नहीं मिलता, हमारे यहाँ से प्रतिष्ठा बहुत दूर भाग गई, हम आज पैसों के लिए मोहताज हैं, हमारा काम नहीं चल रहा है, हम मानसिक विक्षिप्त हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने उस परंपरा का त्याग कर दिया जो हमारे पितृ लोग करते आए हैं, जो कुल देवी की पूजा करना, जो समय समय पर पूजा करते थे और अपना उनका एक इष्ट होता था और उनकी एक कुल देवी होती थी जिनको वो 6 महीने साल में उनकी पूजा करते थे और पूजा करके उनको प्रसन्न करते थे। और जब उनकी कुल देवी प्रसन्न थी तो आप ये सोचो कि हमारे जो लोग थे वो कितने संपन्न थे, कितने बढ़िया थे। ना उनके अंदर काम था, ना क्रोध था, ना मोह था, ना लोभ था, कुछ नहीं था, बहुत सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज हमारे अंदर सब कुछ होते हुए फिर भी हम कितने अशांत हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अन्यथा मत लीजिएगा। आप जो है अपने कुल पूज देवी और अपने इष्ट और अपने पितृ, ये 3 की सेवा करके देखो, आपको संसार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आपको समस्त प्रकार की चीजें ये 3 शक्तियां आपको पूरा कर देंगी, आपको ये देती रहेंगी। जो हमारी कुल देवी हैं वो किसी न किसी इन 9 देवियों से जुड़ी हुई हैं। ये जो हमारे यहाँ जो 9 शक्ति कही गई हैं, 9 दुर्गे जिनको कहा गया है, उनसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहती हैं। और जब हम इनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, अब हमारी कुल की देवी माँ तारा हैं और हम क्या कर रहे हैं, माँ छिन्नमस्तिका की पूजा कर रहे हैं, तो क्या होगा, माँ तारा तो प्रसन्न नहीं होंगी ना, हमको वो वरदान तो नहीं देंगी। इसलिए आपको हमेशा अपने कुल की देवी का पूजा करना है। हमको पुरुष होकर के स्त्रीत्व नहीं धारण करना है, हमको पुरुषार्थ धारण करना है। इसलिए हमेशा अपने पितरों की पूजा, अपने कुल देवी की पूजा और अपने इष्ट की पूजा, ये तीनों मजबूत करो। आजकल लोग क्या है, पूजा पाठ पे इतना ध्यान नहीं है, और अगर ध्यान है तो 100 प्रकार की फोटोएं रखे हुए हैं, 100 प्रकार की फोटो रखे हैं और वो 100 को धूप दीप करते हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि इसमें से कौन मेरा कल्याण करेगा, कौन नहीं करेगा। तो ये देखना पड़ता है। जैसे एक आदमी था तो उसका टेलर की दुकान थी, तो एक आदमी ने पैजामा दिया बनाने के लिए, तो पैजामा थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसने कहा इसको 2 इंची काट के मोड़ दो। तो वो जो दर्जी था उसके 9 बेटे थे, उसने सबसे कहा, सबने मना कर दिया। बाद में 9 ने पहुंच करके 2-2 इंची काटा और काट करके उसको सिल दिया। जब जो जिसका पैजामा था वो लेने आया तो पैजामे की जगह कच्छा निकला, क्योंकि 18 इंची उसको काट दिया गया था, 9 लड़कों ने काट दिया था। तो इसी तरीके से जब आप 9 लोगों के पास जाओगे, 9 भगवानों की वो करोगे और आपका इष्ट पता ही नहीं है, आपका कुल देवता पता ही नहीं है, आपकी कुल देवी पता ही नहीं है, तो क्या काम करेगी वो, कैसे करेगा। तो इस कारण से सर्वप्रथम आपकी, कहते नहीं है कि जैसे कहा गया है कि और देवता चित ना धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। अगर आप एक को मान रहे हो तो उन्हीं में श्रद्धा विश्वास रखो, वही आपका कल्याण करेंगे। मेरा वीडियो बनाने का अभिप्राय यह है कि आज मैं ये देख रहा हूं कि जितना भटक रहा है मानव, संसार में शायद कोई उतना नहीं भटक रहा है। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है। आप पुरानी रूढ़ियों पर आ जाओ, पुरानी चीजों पे आ जाओ, पुरानी काम करना शुरू कर दो, आप प्रसन्न हो जाओगे, खुशमय सुखमय जीवन व्यतीत होगा। आप एक मारवाड़ी के यहाँ जाओ, उसके यहाँ कभी भी देखना, वो कोई भी त्योहार करता है, कोई भी फंक्शन करता है तो अपनी जन्मभूमि पे जरूर जाता है।
अपने पितरों का सुबह सुबह पैर धोना, धूप दीप लगाना, भोग लगाना जरूर करता है, अपने कुल देवता की पूजा करता है। आज देखो वो सही है, सुखी हैं, संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आप लोग अपने इष्ट पित्र और अपने जो हैं कुल देवी को मजबूत करें और अपने जीवन का आनंद लें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना और आप लोग मैसेज जरूर करना कि आपको कैसा लगा, ताकि हम आगे भी अच्छा बना सकें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप उसका समाधान चाहते हैं, हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।